मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जल जीवन मिशन भर्ती योजना 2024 के बारे में। तो आजकल सोशल मीडिया पर खूब यह भर्ती वायरल हो रही है और जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि ये जो भर्ती है इसके आवेदन फॉर्म कब से लिए जाएंगे या इसके आवेदन ले लिए गए हैं और इसकी जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है और इसकी जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगी। तो इन सारी बातों को लेकर के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो कन्फ्यूजन में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका जो हर एक जो कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन की। तो आप सभी को बता दूं कि जल जीवन मिशन भर्ती योजना के तहत अभी तक जो आवेदन है वो नहीं लिए गए हैं, लेकिन इसके जो आवेदन है वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जब भी इसके आवेदन लिए जाएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब देखो ये जल जीवन मिशन है क्या। तो जल जीवन मिशन ये एक राष्ट्रीय अभियान है और इस अभियान के तहत देश के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में हर घर को नल का कनेक्शन दिया जाना है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में हर घर को जब नल का कनेक्शन दिया जाएगा तो हर कनेक्शन की रख रखाव और उसकी मरम्मत के लिए बड़ी संख्या में भर्ती भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए नल जल मित्रों की भर्ती की जाएगी, यानी नल जल मित्रों की भर्ती की जाएगी। और इन नल जल मित्रों का काम यह होगा कि अपने गांव के अंतर्गत जो भी कनेक्शन दिए जाएंगे उन कनेक्शनों की मरम्मत और उनकी देखभाल करनी है। अब इस भर्ती को लेकर के नई अपडेट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देश के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंतर्गत ये भर्ती होनी है। अब देखो इस संबंध में राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। और वो कब किया जाए? 26 फरवरी 2024 को। तो 26 फरवरी 2024 को ग्राम सभा की एक विशेष बैठक भी आयोजित हुई है जिसके अंतर्गत गांव के अंतर्गत जल से संबंधित जो भी समस्याएं उन सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई। जल ही नहीं बल्कि और भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी समस्याएं उन सभी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई ग्राम सभा की बैठक के अंतर्गत। और उनमें से एक महत्वपूर्ण है हर घर के अंतर्गत नल जल की व्यवस्था करनी है। तो 26 फरवरी को जो ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित हुई थी उसके अंतर्गत शौचालय से संबंधित जल नल जल से संबंधित और भी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई थी। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उनमें से है हर घर के लिए जल की व्यवस्था करना, यानी नल का कनेक्शन दिया जाना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हर घर के लिए नल जल की व्यवस्था की जाएगी तो इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो इसी के तहत नल जल मित्रों की भर्ती होनी है। तो आप सभी को बता दूं कि बड़ी संख्या के अंतर्गत यह जो भर्ती है वो आयोजित होनी है। अब देखो हम बात करेंगे कि भाई जो ये नल जल मित्र लगाए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत इनकी योग्यता है वो क्या रहेगी। तो देखो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो नल जल मित्र लगाए जाएंगे इसके लिए अनुभव आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी काम आना बहुत ही ज़रूरी है। जिसको काम आता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, सीधी सी बात है। भाई कहने का मतलब कि यदि किसी ग्राम पंचायत के अंदर यदि आवेदन बहुत ही कम होंगे तो हो सकता है कि केवल 10वीं 12वीं पास और 8वीं पास को इसमें लगा दिया जाए। लेकिन यदि आवेदनों की संख्या ज़्यादा होगी तो जिसको काम आता है जिसके पास में अनुभव है उसको क्या मिलेगी? उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखो इसमें क्या रहने वाली है योग्यता? 12वीं पास। 12वीं पास है लेकिन काम का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी उसके पास में अनुभव होना चाहिए कि उसने पहले से इस क्षेत्र के अंतर्गत काम किया है। जैसे यदि वो आईटीआई किया हुआ है या उसने कोई प्लम्बर का काम किया है या और कुछ क्षेत्र के अंतर्गत जो इससे जुड़ा हुआ है इसके अंतर्गत यदि उसके पास में काम का अनुभव है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं। तो देखो पहली बात तो इसमें 12वीं पास है, 10वीं पास है, ये भी इसमें योग्यता है। लेकिन एनटीसी का कोर्स उसके पास में होना चाहिए, यानी एनटीसी का सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। तो एनटीसी का मतलब होता है कौशल प्रशिक्षण, यानी कौशल प्रशिक्षण अपने काम के अंतर्गत उसको वो पारंगत है, उसको अनुभव है। तो एनटीसी का जो डिप्लोमा है वो उसके पास में होना चाहिए। या हम कह सकते हैं
कि 10वीं पास है और वो ITI कर चुका है, यानी उसके पास में ITI का डिप्लोमा है और उसके काम का नॉलेज है, यानी ITI का डिप्लोमा भी है और उसको काम का नॉलेज है, तो ऐसे अभ्यर्थी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात करते हैं हम 8वीं पास, तो इसमें 8वीं पास अभ्यर्थी है उनको भी लिया जाएगा। तो उनके पास में भी क्या होना चाहिए, NTC का जो डिप्लोमा है वो उसके पास में होना जरूरी है, यानी कौशल प्रशिक्षण डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए, या उसने सहायक प्लम्बर का कोर्स कर रखा है तो वो फॉर्म में भर सकता है। तो प्लम्बर जिसका हम जानते हैं कि एक तरह से जो फिटर होता है, जिसको फिटिंग करने की जानकारी होती है, तो वो डिप्लोमा यदि किसी अभ्यर्थी के पास में है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तो रहेगी इसमें योग्यता, यानी 12वीं पास, 10वीं पास, 8वीं पास है, लेकिन काम का अनुभव होना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। या वो NTC का कोर्स कर रखा है, या उसने ITI कर रखा है, या उसने प्लम्बर का कोर्स कर रखा है, तो उनको इस काम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तो थी योग्यता संबंधी बात। अब हम कहते हैं कि भाई और इसमें प्राथमिकता किसको मिलेगी, यानी प्राथमिकता इसमें किसको मिलेगी। तो एक तो देखो, जो स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो, यानी जिसने स्वयं सहायता समूह से पहले से जुड़ रखा हो, तो उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जिसको हम SHG ग्रुप बोलते हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह का सदस्य यदि कोई व्यक्ति रहा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी बात, ग्राम पंचायत में जो पहले से काम कर रहा है, ग्राम पंचायत में जो पहले से काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है ग्राम पंचायत में किसी काम के अंतर्गत वो 8-10 साल से काम कर रहा है ग्राम पंचायत में, तो ऐसे जो अभ्यर्थी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी नहीं है तो फिर नए अभ्यर्थियों को इसमें भर्ती किया जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत इसमें 3 से 4 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत इसमें 3 से 4 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, 3 से 4 अभ्यर्थियों तक नियुक्ति होगी, इसमें इससे ज़्यादा इसमें भर्ती नहीं होने वाली है। लेकिन एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 से 4 कर्मचारी बहुत होते हैं। तो यह है इसमें भर्ती संबंधी योग्यताएं, क्या इसमें योग्यताएं थी और किसको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखो, हम बात करते हैं कि 26 फरवरी को जो बैठक में चर्चा हुई थी, उसमें देखो किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी। तो एक तो थी कि ग्राम पंचायत के अंदर जो शौचालय विहीन परिवार है उनकी पहचान करना। कहने का मतलब है कि जिन ग्राम पंचायत के शौचालय नहीं है उन परिवारों की पहचान करना और उनको चिन्हित करना। और यदि किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंतर्गत शौचालय नहीं है, यानी मतलब हर घर में शौचालय है, तो ऐसे जो ग्राम पंचायत है वो ODF की श्रेणी में मानी जाएगी, यानी वो ODF की श्रेणी में आएगी और उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ODF का मतलब होता है कि भाई हर ग्राम पंचायत के अंदर उसकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब घरों में शौचालय की व्यवस्था है, हर घर में नल जल की व्यवस्था है। तो ऐसे जो ग्राम पंचायत है वो ODF की श्रेणी में आते हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और उनका जो IMIS पोर्टल है उसके ऊपर उनका एक वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। और 100% जल वाले जो ग्राम पंचायत हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और इसमें देखो, जो विशेष ग्राम सभा की बैठक हुई थी उसमें एक बात इस बात पर चर्चा हुई कि जिस घर में जल नहीं है उनको कनेक्शन दिया जाएगा। जैसा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत हर घर को है वो जल से जोड़ा जाना है। तो देखो, अब सीधी सी बात है कि यदि प्रत्येक घर को यदि जल से जोड़ा जाएगा, नल से जोड़ा जाएगा, या हर घर में नल का कनेक्शन दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में इसमें जल मित्रों की भर्ती भी उनको करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो यह है कि जो जल मित्र हैं, यानी जल जीवन मिशन भर्ती योजना के तहत अभी तक इसके आवेदन नहीं लिए गए हैं, इसके आवेदन जल्द लिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।